चलिए सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। गुरुवार की सुबह सबसे पहले एशियाई बाजार आपके सामने रख देते हैं, उसके बाद एक एक कर सब कुछ आपको बताएंगे जो कि आज के लिए आपके लिए जानना काफी अहम है। 17,764 के स्तरों पर फिलहाल 136 अंकों की बढ़त के साथ एसडीएक्स निफ्टी में ट्रेड आप देख पाएंगे। डाउ फ्यूचर्स में आप देखिए 110 अंकों की तेजी फिलहाल और निक्केई में भी 300 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है। इस बीच कल अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, अच्छी रिकवरी कल अमेरिकी बाजार ने निचले स्तरों से दिखाई। निक्केई यहां पर डाउ की अगर बात करें, अच्छी तेजी के बीच कामकाज, जहां पर 102 अंकों की बढ़त। एसएनपी और नैस्डैक में भी तेजी के साथ ही हमने आधे आधे प्रतिशत की बढ़त पर कामकाज देखा। तो क्लियरली विदेशी बाजार के संकेत यहां पर दिख रहे हैं अच्छे, लेकिन विस्तार से क्या कुछ अहम है जिस पर हमें नजर रखनी है, विदेशी बाजार में कौन सी खबरें हैं, कौन से ट्रिगर्स हैं, जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं आपको। विदेशी बाजार आपको भी ढेरों शुभकामनाएं, हमें हमारे सारे दर्शकों को भी शुभकामनाएं। और त्योहार का दिन है तो फिर मार्केट्स भी सेलिब्रेट करने के मूड में दिख रही हैं एकदम। और आप देख भी रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स भी एकदम सेलिब्रेशन के मूड में हैं। बहुत बढ़िया सुधार हमने आते हुए देखा है, मूड में काफी अच्छा सुधार आप देख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी करीब 125 अंक ऊपर दिन की ऊंचाई के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और कल शाम ग्लोबल मार्केट्स में एक जबरदस्त रिकवरी आते हुए देखी। एक्चुअली शुरुआत काफी खराब रही, काफी वॉलेटाइल सेशन रहा यूएस में, पर उसके बाद दिन के निचले स्तर से आपने बढ़िया रिकवरी भी देखी। डाउ करीब 100 अंक ऊपर बंद हुआ, पर अगर आप दिन के निचले स्तर से डाउ को देखेंगे तो करीब 560 अंक रिकवर होकर दिन की ऊंचाई पर बंद होते हुए दिखा है। तो एक बढ़िया रिवर्सल आते हुए दिखा। एसएनपी 500 और नैस्डैक में भी अच्छा रिवर्सल रहा और करीब आधा परसेंट ऊपर ये बंद होते हुए दिखे। हालांकि स्मॉल कैप्स में अभी भी कमजोरी है, करीब आधा परसेंट नीचे था रसेल 2000। बॉन्ड यील्ड इनकी 1.5% के आसपास, 1.54% के आसपास स्टेबल है इस समय। क्या थी इस बड़ी रिकवरी की वजह? जो यूएस की डेट सीलिंग है, कर्ज सीमा है, जो कि एक चिंता बनी हुई है कुछ समय से बाजार के लिए, उस पर थोड़ी आंशिक राहत आती हुई दिखी है। जो विपक्ष पार्टी है रिपब्लिकन्स, उन्होंने कहा है कि कर्ज सीमा बढ़ाने के लिए इस समय वो किसी तरह कोई छोटे तरह का समर्थन देने के लिए तैयार हैं। तो यानी कि दिसंबर तक जो ये नई डेडलाइन है कर्ज सीमा की, उस पर पूरा सपोर्ट आ गया है विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी का। तो वहां से फिर हमने देखा कि जब ये अनाउंसमेंट आते हुए दिखा, वहां से बाजार में फिर एक अच्छी रिकवरी आई और हम तेजी देख रहे थे। आईटी स्टॉक सबसे आगे थे क्योंकि यहीं पर पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा प्रेशर था। तो आईटी स्टॉक्स में दमदार खरीदारी होती थी, स्पेशली जो सारे के सारे दिग्गज आईटी काउंटर्स हैं, अमेजॉन, अल्फाबेट, एप्पल जैसे काउंटर्स, और वहां से बाजार को सहारा मिला। इकोनॉमी से जुड़े कुछ सेक्टर्स में खरीदारी थी, कुछ सेक्टर्स में बिकवाली थी, तो थोड़ा मिला जुला प्रदर्शन रहा। पर प्राइवेट पेरोल डेटा भी कल आते हुए दिखा। जो प्राइवेट कंपनीज की हायरिंग का डेटा होता है वो भी अनुमान से बेहतर रहा। और अब कल जो अगस्त महीने के सितंबर महीने का जॉब्स डेटा आएगा, उसी पर सबकी नजर बनी हुई है। तो उससे पहले यूएस का मूड माहौल काफी सुधरते हुए दिखा है। यूरोप के बाजार इस अनाउंसमेंट के पहले ही बंद हो गए थे, इसलिए वहां पर हमने कल देखा कि करीब 1 से 1.5% की गिरावट आपको दिखी। कच्चे तेल पर नजर रखिए, थोड़ी राहत आती हुई दिख रही है। करीब 2% की गिरावट आपने कच्चे तेल में आती हुई देखी है, क्योंकि अमेरिकन भंडार जो हैं वहां पर अनुमान से ज्यादा आपने बढ़त देखी है। तो यहां से आपको थोड़ी राहत कच्चे तेल पर दिखी है। ब्रेंट $81 के करीब आते हुए दिखा है। नेचुरल गैस के दामों में भी आपने थोड़ी राहत देखी है, क्योंकि कल एक बार फिर से हम देख रहे थे बड़ा उछाल था। यूरोप के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में तो 40% तक का आपने उछाल देखा, पर वहां से कुछ कूल ऑफ हुए हैं नेचुरल गैस के प्राइसेस, क्योंकि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूरोप को जो गैस सप्लाई जाता है उसको वो बढ़ाने के लिए तैयार है, या इस समय मार्केट को सपोर्ट करने के लिए वो तैयार है। और रशिया यूरोप का सबसे बड़ा गैस सप्लायर है। तो उनके इस कमेंट्स के बाद हमने देखा कि नेचुरल गैस के दामों में थोड़ी गिरावट आपको आती हुई दिखी है। सोना अभी भी दायरे में है और डॉलर की मजबूती कायम है। तो थोड़ा कमोडिटी कूल ऑफ हुआ है, और जो रिपब्लिकन पार्टी के कमेंट्स आए हैं उससे यूएस मार्केट्स में एक अच्छा सुधार